यहाँ दक्षिण जर्मनी के बॉश हेल्थ कैंपस में मनोवैज्ञानिक होल्गर क्रेमर उन लोगों के लिए योग के फायदे पर रिसर्च कर रहे हैं जिन्हें कोविड संक्रमण के बाद लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़ी थी। स्टेफान स्टाम इस शोध में हिस्सा ले रहे हैं। 2022 से उन्हें थकान की समस्या है। मुझ में कई तरह के लक्षण हैं जो थकान से शुरू होते हैं, फिर न्यूरोलजिया यानी नसों का दर्द, मांसपेशियों में दर्द, टिनिटस, सांस लेने में तकलीफ, मेरे फेफड़े भी खराब हो गए हैं। अगले 3 महीने स्टेफान स्टाम नियमित रूप से योग करेंगे, लेकिन सबसे पहले शोधकर्ता स्वास्थ्य से जुड़े कई मापदंडों की जांच करते हैं, जैसे चीजें पकड़ने की ताकत। वो उनके दिल की धड़कन और चलने फिरने पर भी नजर रखते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने पर इस डेटा की तुलना अंत में जमा किए गए डेटा से की जाएगी। बहुत से अध्ययनों से पता चला है कि योग ने कई बीमारियों के लक्षणों को कम करने में मदद की है। हमने योग पर कई क्लिनिकल अध्ययन किए हैं, विशेष रूप से दर्द से जुड़े मामलों और ऑन्कोलॉजिकल यानी कैंसर से जुड़े मामलों में, और हमने ये पाया कि योग लक्षणों को काफी कम करता है। स्टेफान स्टाम को उम्मीद है कि योग करने से उनकी थकान की समस्या कम हो जाएगी। अगर आपके सिर में दर्द है तो आप पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन थकान के मामले में आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय आराम करने के। वो इस कोर्स के खत्म होने पर हमसे दोबारा मिलेंगे। आखिर योग इलाज में कैसे मदद करता है? न्यूरोसाइंटिस्ट स्वेनिया बोर्शर्स ने भारत की ध्यान और दूसरी तकनीकों के प्रभावों पर काफी रिसर्च की है। योग में कई असामान्य मुद्राएं शामिल की जाती हैं। ऐसा लगता है कि शरीर और दिमाग पर इनका सकारात्मक असर पड़ता है। हमारे दिमाग का सबसे जरूरी काम है हमें सुरक्षित रखना। ये हमारे शरीर को जितना बेहतर जानेगा और हमारे चलने फिरने पर नजर रखेगा, उतना ही ये हमें आराम देगा। इस तरह हम जरूरी कामों पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। मांसपेशियों और जोड़ों की कोशिकाएं दिमाग को लगातार संकेत भेजकर बताती रहती हैं कि शरीर का कौन सा हिस्सा कहां पर है। इसलिए जब आप कोई अलग आसन कर रहे होते हैं, तब भी आपका दिमाग आपके शरीर की हूबहू छवि बना लेता है। आप बैलेंस करने वाली एक्सरसाइज करके खुद को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, जो बदले में तनाव को कम करता है। अगर आप इसके लिए परेशान हैं, तो योग के अभ्यास या बैलेंसिंग को मजबूत करके आप अपने दिमाग को अगली बार इन संकेतों पर भरोसा करने का विश्वास दिला सकते हैं। संतुलित व्यायाम और सांस लेने से हमारे तंत्रिका तंत्र पर अनुकूल असर पड़ता है, और तनाव का स्तर जितना कम होगा, आपका शरीर उतने ही बेहतर तरीके से खुद को ठीक कर पाएगा। रिसर्चर्स की टीम इस बारे में बात कर रही है कि अध्ययन में उन्हें योग की किन एक्सरसाइजेज पर ध्यान देना चाहिए। वो ये बात जानते हैं कि हल्की शारीरिक या मानसिक मेहनत भी पोस्ट कोविड सिंड्रोम वाले लोगों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। पीएचडी की छात्रा लीजा मोएशन सांस लेने की एक्सरसाइज करके दिखा रही हैं। ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसे मैं खुद बहुत पसंद करती हूँ। वही पोज बनाएं जो आपने अभी बनाया था। दूसरा हाथ यहाँ रखें और महसूस करें कि जब आप सांस लेते हैं तो पसलियाँ कितनी फैलती हैं। हम ऐसी एक्सरसाइज चुनते हैं जिसे करना आसान हो। हम नहीं चाहते कि लोग एकदम थक जाएं। ऐसी हालत से गुजर रहे लोगों के लिए ये जरूरी है। वे जो कर सकते हैं, हम उनसे वही करवाते हैं। 11वें सेशन के बाद स्टेफान स्टाम आज अपनी आखिरी क्लास में भाग ले रहे हैं। उनका कहना है कि थकान की समस्या में फिलहाल कोई खास सुधार नहीं हुआ। इसका असर तुरंत नहीं होता। एक्सरसाइज करने के अगले ही दिन आप अच्छा महसूस नहीं करते। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। योग थेरेपिस्ट बिरगिट होट्रिग ने हर हफ्ते इनकी एक्सरसाइज करने की क्षमता को बढ़ाया है। इसमें सांस लेने से जुड़ी एक्सरसाइज भी शामिल है।
Es war am Anfang schwierig, Kraftübungen शुरुआत zu में machen. उनके लिए ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइज करना मुश्किल था। हमने इसे कई भागों में बांट दिया ताकि धीरे धीरे सुधार लाया जा सके। अब हम पावर सीक्वेंस पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनके स्टैमिना के साथ साथ उनकी ताकत भी धीरे धीरे लौट रही है। मैं ऐसा मानती हूँ कि वो अब पहले से बेहतर हैं। Der Lebendigkeit da ist. फिलहाल बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, लेकिन होल्गर क्रेमर को योग थेरेपी से काफी उम्मीदें हैं। योग को जो बात रोमांचक और शोध के लिए इतना खास बनाती है वो ये है कि इसमें केवल शारीरिक गतिविधि नहीं जैसा कि कई लोग सोचते हैं, बल्कि सांस लेने की तकनीक भी शामिल है। इसका हमारे तंत्रिका तंत्र पर बहुत अच्छा प्रभाव हो सकता है। योग की कई शैलियां ध्यान और लाइफस्टाइल पर भी फोकस करती हैं। स्टेफान स्टाम का कहना है कि हल्की एक्सरसाइज का सकारात्मक असर पड़ा है और उनका शरीर पहले से ज्यादा प्रतिक्रिया दिखाता है। मैं अब चीजों को बेहतर समझ पाता हूँ। ये खुद के शरीर को जानने और अपने भीतर झांकने की कला से आता है। मुझे पता चला कि अगर किसी एक्सरसाइज से दर्द हो तो उसे कभी भी रोक सकते हैं। योग बहुत शानदार रहा है, इसने वाकई में मदद की है। अध्ययन अभी भी जारी है। नतीजा चाहे जो भी आए, स्टेफान स्टाम योग करना जारी रखेंगे।